दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 86। अर्थात अब तक 85 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। यह इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी मेंस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, पीजीटी, टीएसटी, सुपर टेट और टेट, इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 676 से। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, डी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। दोस्तों सोचिए और करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 676 और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भाप अंगार गैस है वो एक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का यह मिश्रण होता है। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन देखेंगे 677 677। किसी विद्युत अपघट्ट की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? ए नंबर वायुमंडलीय दाब पर, बी नंबर विलयन की विधि पर, सी नंबर तन्यता पर, डी नंबर अशुद्धता पर। किस पर दोस्तों निर्भर होती है? तो किसी विद्युत अपघट्ट की असंलग्नता का स्तर विलयन की विधि पर निर्भर होती है। अर्थात क्वेश्चन कौन सा है? 677। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विलयन की विधि। अब क्वेश्चन देखेंगे 678। निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? एक नंबर ऑक्सीकरण, दो नंबर अपचयन, तीन नंबर ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया, चार नंबर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अपक्रिया। ऑप्शन क्या दिए गए? ए नंबर एक और दो सही है, बी नंबर दो और तीन सही है, सी तीन और चार सही है, डी एक और तीन सही है। तो दोस्तों जो लोहे में जंग लगती है, जब लगती है तो क्या होता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन के साथ जब लोहा रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा, तब जंग लगने की संभावना रहती है। दूसरी बात, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अपक्रिया करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, तब उसमें लोहे में जंग लगने की संभावना प्रबल हो जाती है। क्वेश्चन 678 है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तीन और चार। अर्थात तीन और चार ये इसके करेक्ट आंसर हैं दोस्तों। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 679 अर्थात 679। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ए नंबर फोम प्रकार, बी नंबर सोडा एसिड प्रकार, सी नंबर पाउडर प्रकार और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? देखिए पेट्रोलियम और अग्नि के लिए पाउडर प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का? पाउडर प्रकार का अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 679। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन देखेंगे 680। मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? ए नंबर तेल और वसी पदार्थ को, बी नंबर निलंबित ठोस पदार्थ को, सी नंबर शीतकणी पदार्थ को, डी नंबर अजैविक पदार्थ को। देखिए मलजल उपचार के मंथन टैंक का जो स्पेशली वर्क होता है उसका कार्य होता है तेल और वसी पदार्थ को निकालना। किसको? तेल और वसी पदार्थ को बाहर निकालना। 680 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तेल और वसी पदार्थ। आपको बता दें कुछ लोग क्या करते हैं, मल जल का जो टैंक होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या कर देते हैं, किसी नहर से कर देते हैं, नदी से कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए जितना भी गंदा पानी हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो चाहे सीवेज का हो, उसे एक जगह संरक्षित रखें। किसी बहते हुए पानी में बिल्कुल भी मिलाने की कोशिश ना करें, जिससे वायु प्रदूषण जल प्रदूषण कम से कम होगा। वायु प्रदूषण कैसे होता है? विभिन्न प्रकार की गैसों से या विभिन्न प्रकार के जो धुएं निकलते हैं,
चाहे वो चिमनी के रूप में निकले या किसी पुआल को जलाने से निकले या विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से। तो ये वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब बात करें स्थल प्रदूषण की, तो स्थल प्रदूषण कैसे हो जाता है? विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक्स का यूज करने से या गंदे को पानी को एक जगह रखने से। तो क्या होता है, ये सब भूमि को, जो भूमि की उर्वरता की जो क्षमता होती है, उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं। प्लास्टिक की एक सबसे मुख्य विशेषता यह होती है कि वह अपघटित नहीं होती है हजारों साल तक। अर्थात प्लास्टिक को किसी जमीन में नीचे हम दफना भी दें, गाड़ भी दें, तो कुछ समय बाद वो वैसी की वैसी रहेगी और आसपास की भूमि को भी बंजर कर देगी। इसीलिए प्लास्टिक का क्या होता है, प्लास्टिक पर बैन होते रहते हैं। तो क्वेश्चन है 680, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मल जल उपचार के मंथन टैंक का जो कार्य होता है वह होता है तेल और वसी पदार्थ को निकालना। अब क्वेश्चन देखेंगे 681, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लेग रोग या ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ए नंबर विद्युत पेन उद्योग में, बी ऑप्शन है कार्बनिक विलायक उद्योग में, सी है पेंट विनिर्माण उद्योग में, डी है कोयला खान में। किसमें दोस्तों हो जाता है? थोड़ा सा सोचिए और इस क्वेश्चन के आंसर का देने की कोशिश करें। देखिए, जो लोग कोयले के खान में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, इनको ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कैसे? क्योंकि वहाँ छोटे छोटे जो कोयले के टुकड़े होते, छोटे छोटे से एकदम, वो उड़ते रहते हैं, श्वसन क्रिया के माध्यम से वो जाकर फेफड़े में एकत्रित होते रहते हैं, जिससे ये रहता है कि उनके फेफड़े खराब होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है और वह ब्लैक लंग रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 681, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोयले की खान में या कोयले के उद्योग में। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 682, पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त क्यों किया नहीं है? किस लिए उपयोग नहीं किया जाता है? ए नंबर, जल के ऑक्सीजन घटक को पेट्रोल द्वारा विलग कर लिया जाता है और इस प्रकार जलने में मदद मिलती है। बी ऑप्शन देखिए, पेट्रोल इतना ज्वलनशील है कि पानी उसे बुझा नहीं सकता। सी देखिए, पेट्रोल के जलने के लिए अपेक्षित ऊष्मा बहुत कम है। डी, जल भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है और पेट्रोल का वायु से संपर्क बना रहता है, जिससे वह जलता रहता है। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, बता दें आपको, जल भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है और पेट्रोल का वायु से संपर्क बना रहता है, जिससे वह जलता रहता है। इस कारण पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन है 682, इसका जो करेक्ट आंसर है वह डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 683, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? ए नंबर निक्रोम, बी ऑप्शन जर्मन सिल्वर, सी सोल्जर और डी जो है मिश्र धातु। सी क्या है? सोल्डर है और डी क्या है? मिश्र धातु है। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए और इस क्वेश्चन के आंसर को देने की कोशिश करें। देखिए, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए निक्रोम या नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। आपने सुना भी होगा, जो हीटर आप लोग खाना बनाने के लिए घर में प्रयोग करते हैं, वो पहले सबसे ज़्यादा ट्रेंड में था। उसका जो तार बनी होती, वायरिंग होती, वह नाइक्रोम या निक्रोम की ही बनी हुई होती। क्यों बनी होती है? क्योंकि वह तार या नाइक्रोम अधिक से अधिक ताप को सहने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, 683 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है 684, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? ए नंबर कैल्शियम फास्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, सी है कैल्शियम सल्फेट, डी है कैल्शियम बोरेट। थोड़ा सा सोचिए और दोस्तों जवाब देने की कोशिश करें। जो कैल्शियम फास्फेट होता है वह अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य होता है। ठीक है, बोन्स और किसमें? टीथ में। दांत जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं, एक अस्थायी दांत और एक स्थायी दांत। जो आपके स्थायी परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या 32 होती है। कितनी होती? 32 होती है। और दांत की जो ऊपरी परत होती वह एनेमल की बनी होती है, जो सबसे अधिक मजबूत होती है। क्या होती? सबसे अधिक मौजूद होती है। और क्वेश्चन है अपना 684, अस्थियों और दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे 685, पेयजल में कॉपर का अधिकतम उन्मुक्त सांद्रण mg पर लीटर में है। ऑप्शन ए
0.01, ऑप्शन बी 0.05, सी 1 और डी 2। तो आप बताइए दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों पेयजल में कॉपर का जो अधिकतम अनुमत सांद्रण होता है 0.05 mg/लीटर होता है। तो जो करेक्ट आंसर आकर आ रहा है दोस्तों वह हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन देखेंगे 686। 686 हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। ए नंबर ऑक्सीजन के लिए, बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सी नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, डी नंबर नाइट्रोजन के लिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझे कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही अपना रक्त लाल होता है। रक्त में क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, इतनी चीजें पाई जाती। आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है, जिनको हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, और इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स भी इसको कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो है ब्लड में 55% पाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन है 686, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। क्वेश्चन है 686, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 687। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। ए नंबर कोलतार, बी नंबर डीजल, सी नंबर चारकोल, डी नंबर कैम्फर। बताइए, थोड़ा सा दोस्तों सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। जो कोल तार है वह नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत होता है। किसका होता है? ये होता है दोस्तों कोल तार का। 687 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेफ्थलीन जो मुख्य स्रोत है वह कोल तार का होता है। क्वेश्चन देखेंगे 688। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है। ए नंबर आयरन, बी नंबर कॉपर, सी नंबर जिंक, डी नंबर मरकरी। किस रूप में दोस्तों होता है? तो देखिए, जो किसी अमलगम का एक घटक सदा मरकरी होता है। क्या होता है? मरकरी होता है। मरकरी को दोस्तों हिंदी में क्या कहा जाता है? पारा इसको कहा जाता है। ये एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती, द्रव अवस्था में मिलती है। इसका उपयोग स्पेशली थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 688 का जो करेक्ट आंसर है वह डी नंबर हो जाएगा, मरकरी। अब क्वेश्चन देखेंगे 689। 689 पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन क्या है? ए नंबर बेकिंग पाउडर, बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर बालू, डी नंबर जल। तो पेट्रोल की आग को बुझाने का जो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन जो साधन होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आपने विभिन्न प्रकार के पेट्रोल पंप पर, जितने भी पेट्रोल पंप्स होते हैं उन पर आपने सिलेंडर रेड कलर के रखे हुए होते हैं। उसमें दोस्तों जानते क्या होती है? उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही होती है। जब आग लगने के लिए दोस्तों किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन का ही हम कनेक्शन ख़त्म कर देंगे, आसपास कार्बन डाइऑक्साइड ला देंगे, तो स्वाभाविक है उस वस्तु को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वह आग कभी भी नहीं पकड़ेगी। तो दोस्तों पेट्रोल की आग को बुझाने का जो उत्तम साधन होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वह माय डियर स्टूडेंट CO2 होता है। इसलिए 689 का जो करेक्ट आंसर है बी नंबर है। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 690 नंबर। क्या है देखिए, स्टेनलेस स्टील में प्रायः होता है लगभग 14% या अधिक। ए नंबर निकल, बी नंबर कार्बन, सी नंबर मैग्नीज और डी नंबर क्रोमियम। तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों क्या होता है। देखिए, स्टेनलेस स्टील में प्रायः क्रोमियम लगभग 14% या इससे अधिक होता है। क्या होता है? क्रोमियम 14% भी हो सकता है या इससे भी अधिक हो सकता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की अधिकतम मात्रा 18% तक हो सकती है। कितनी? 18% तक हो सकती है। इसलिए 690 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों वह निकल कर आ रहा है डी नंबर। क्वेश्चन देखेंगे 691। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है। ऑप्शन ए देखिए 0.005 GM/लीटर। ऑप्शन बी देखिए 0.005 और यूनिट आप पीछे देख लें। सी नंबर 0.05 और डी नंबर 0.05।
तो आप बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों जल में जो आर्सेनिक के अनुमत ऊपरी सीसा जो होता है, सीमा होती है, वह होती है 0.05 mg पर लीटर, अर्थात 691 का जो करेक्ट आंसर होगा वह सी नंबर होगा। अब क्वेश्चन देखेंगे 692। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है। ए नंबर बेंजीन, बी नंबर डाइऑक्सिन, सी नंबर थैलेट, डी नंबर एल्ड्रिन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोचें और जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए बताते हैं। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले बेंजीन रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो 692 का करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों, वह आ रहा ए नंबर बेंजीन। इसका फार्मूला आप कह सकते हो B6 भी होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 693। एस्बेस्टॉस किससे बनती है। ए नंबर कैल्शियम और मैग्नीशियम से, बी नंबर तांबा, जिंक और मैग्नीज से, सी नंबर सीसा और लोहा से, डी नंबर जो है वह दोस्तों हो जाएगा कैल्शियम और जिंक से। जो एस्बेस्टॉस होती है दोस्तों वह बनती है, ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम से। क्वेश्चन देखेंगे 694। किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है। ए नंबर पेंट से, बी नंबर लकड़ी जलाने से, सी नंबर अम्ल संयंत्र से, डी नंबर घरेलू मल जल से। किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है दोस्तों। थोड़ा सा सोचिए और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें। देखिए, लकड़ी के जलाने से इतना नहीं होगा, घरेलू मल जल से नहीं होगा, अम्ल संयंत्र से भी इतना नहीं होगा, बट जो पेंट है, पेंट के कारण जल का भारी धातु प्रदूषण होता है। इसलिए 694 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर दोस्तों हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 695। कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है। ए नंबर नियॉन, बी नंबर ऑर्गन, सी नंबर क्रिप्टॉन, डी नंबर हीलियम। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। देखिए, हीलियम अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है। तो 695 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा क्या, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम अक्रिय गैस क्या है, अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन है 695 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन देखेंगे 696। सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं। ए नंबर जिंक, बी नंबर मैग्नीशियम, सी नंबर बोरॉन और डी नंबर लोहा। तो आप लोग दोस्तों बता सकते हैं क्या होगा। देखिए, मैग्नीशियम की कमी के कारण सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नीशियम की कमी के कारण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे 697। फ्यूज तार किससे बनते। ए ऑप्शन है टिन और तांबे की मिश्र धातु से, बी ऑप्शन है टिन और सीसा की मिश्र धातु से, सी है टिन और एल्युमिनियम की मिश्र धातु से, डी है निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु से। तो दोस्तों किससे बनते हैं। देखिए, टिन और सीसा के मिश्रण से फ्यूज तार बनाए जाते हैं। किससे। ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है बी नंबर। क्वेश्चन है 697 और ऑप्शन करेक्ट है बी, टिन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 698। रेयॉन के वी निर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल है। ए नंबर नाइलॉन, बी नंबर सेलुलोज और सी नंबर जो आपका है वह दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सिलिकॉन और डी हो जाएगा रेडियम और आर्गन। अर्थात रेयॉन की जो विनिर्माण होता है उसमें मुख्य रूप से कच्चा माल क्या होता है, किसका उपयोग किया जाता है। रेयॉन के निर्माण में सेलुलोज कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या, सेलुलोज। क्वेश्चन है 698, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर सेलुलोज। क्वेश्चन अब है 699। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी। ए नंबर सोडियम आइसोथायोसाइनाइड
और बी नंबर है पोटेशियम आइसोथायोसाइनाइट, सी है एथिल आइसोथायोसाइनाइट और डी है मेथिल आइसोसाइनाइट। तो दोस्तों यह घटना कब हुई थी? 1984 में। 1984 में भोपाल त्रासदी के दौरान मेथिल आइसोसाइनाइट गैस निकली थी। कौन सी? मेथिल आइसोसाइनाइट। दोस्तों यह रात्रि की घटना है, जब सभी लोग सो रहे थे तब यह गैस का रिसाव हुआ था, इसलिए बहुत से लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह घटना 1984 में हुई थी और 1984 में ही इंदिरा गांधी जी की भी गोली मारकर हत्या की गई थी, उनके बॉडीगार्ड्स ने की थी। दोस्तों क्वेश्चन था 699, इसका करेक्ट आंसर था डी नंबर। क्वेश्चन है 700 नंबर है क्वेश्चन। 8 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 ml विलेन और तैयार करने पर विलेन की मोलरता क्या होगी? 0.2, बी ऑप्शन है 0.8, सी ऑप्शन है 0.4 और डी ऑप्शन है 0.3। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगी? देखिए, प्रति लीटर घोल में घुले हुए विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता, इंग्लिश में इसको मोलरिटी कहते हैं। फार्मूला क्या होता है? m बराबर W/V इंटू 1000/m। W क्या होता? विलेय का भार। m क्या होता है? विलेय का अणु भार। V विलेय का आयतन होता है। तो क्या क्या है? तो हम लोग जानते हैं W बराबर 8 ग्राम, V बराबर 250 ग्राम दिया गया है। m कितना है? 56 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो करेक्ट जो आंसर इसका निकल कर आएगा, तो दोस्तों बता सकते हैं आप लोग क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा 0.8। क्या आ जाएगा? 700 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 0.8। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना और शेयर करना। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।